यीशु मसीह के कदूस और मुबारक नाम में आप सबको सलाम। खुदा के कलाम अक़दस में से हम देखेंगे ज़बूरों की किताब ज़बूर 127 और उसकी 30वीं आयत से हम खुदा की बात में तलावत करेंगे। कलाम हक़ इस बात को बयान करता है, देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मेरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदा और लातब्दील कलाम में से हम इस बात को सीखते हैं। कलाम खुदा यूं बयान करता है कि देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मेरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। यानी कि जब हम औलाद को रिसीव करते हैं, इसका मतलब ये है कि ये खुदा की ओर से हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि जमीन पर रहते हुए अगर इंसान के पास कसरत से मालो दौलत पाई जाती है, कसरत से उसके पास रुपया पैसा है, लेकिन उसके पास औलाद नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी पाई जाती है। हमेशा देखिए खुदा के पाकलाम में से पैदाइश की किताब उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत से हम खुदा की पाकजुरी में तलावत करेंगे। कलाम खुदा इस बात को बयान करता है, इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में अब्राम पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, ऐ अब्राम तू मत डर, मैं तेरी सिफ़्र और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। अब्राम ने कहा, ऐ खुदावंद खुदा तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बेऔलाद जाता हूँ और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की एलीएज़र है। फिर अब्राम ने कहा, देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी और देख मेरा खानाजाद मेरा वारिस होगा। मेरे अजीजों, इस कलाम के खूबसूरत हिस्सा में हम इस बात को सीखते हैं कि अब्राहम के पास मालो दौलत कसरत से था। खुदा ने उसे अपने दुश्मनों पर फातेह किया, लेकिन उसके पास औलाद नहीं थी। यहाँ पर देखिए कि जिंदा खुदा अब्राहम से कह रहे हैं कि अब्राहम देख, मैं तेरी सिफ़्र और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। मेरे अजीजों, अगर ये बात खुदाए कदूस इंसान से कहे तो उसकी जिंदगी में कितनी बड़ी ये ब्लेसिंग है कि खुदा कहे कि मैं तेरी सिफ़्र और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। यहाँ पर खुदा ने इब्राहिम को ये बात बताई है कि मैंने तुझे कसरत से बरकतों से नवाजा है। लेकिन हम देखते हैं कलाम के इस हिस्सा में, अगर मेरे अजीजों इब्राहिम के पास मालो दौलत है, अगर इब्राहिम अपने दुश्मनों पर फातेह है, लेकिन वो फिर भी जो है वो अंदर से दुखी है। दुखी किस बात के लिए? कि उसके पास औलाद नहीं है। मेरे अजीजों, और इसीलिए खुदा ने जब इस बात को देखा कि इब्राहिम जो है वो अपने दिल में जो है वो कह परेशान है, दुखी है, तो फिर खुदा ने क्या किया? उसकी फरियाद को सुना। वैसा देखिए खुदा के पाक कलाम में से इसी बात की हम देखेंगे 4थी आयत से, तब खुदावंद का कलाम उस पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि वो जो तेरे सुल्ब से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उसने कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये देखिए खुदा की ओर से औलाद की बरकत जो है वो इब्राहिम को मिली है। और कलाम अक़दस इस बात को बयान करता है, और वो खुदावंद पर ईमान लाया और इसे उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। मेरे अजीजों, यहाँ पर देखिए कि इब्राहिम ने जब खुदा ने उससे फरमाया है कि मैं तुझे तेरी सुल्ब से एक खूबसूरत जो है वो औलाद दूंगा, तो मेरे अजीजों यहाँ पर कलाम हक़ इस बात को बयान करता है कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। यानी कि जब हम खुदा की पाक हुजूरी से खूबसूरत औलाद को रिसीव करते हैं, इसका मतलब ये है कि खुदा का शफकत वाला हाथ हमारी जिंदगियों के ऊपर है। मेरे अजीजों, अब हमने सोचना इस बात पे है कि खुदा की दी गई बरकत को हमने रिसीव कर लिया है, अब उसकी बरकत के इब्ज में हमने उसकी शुक्रगुजारी
किस तरह से करनी है। मेरे अजीजों, बरकत को रिसीव करना हर इंसान जानता है, लेकिन बदले में, उस बरकत के बदले में आप खुदा की शुक्रगुजारी किस तरह से करें, ये हर इंसान नहीं जानता। कलाम मुक़द्दस इस बात को बयान करता है। अगर हम देखें तो मेरे अजीजों, हन्ना जो है वो बे औलाद थी, उसके पास औलाद नहीं थी। वो खुदा की पाक हजूरी में गई, वो हैकल में गई, और कलाम मुक़द्दस इस बात को बयान करता है कि उसने अपना दिल खुदा की पाक हजूरी में अंडेला, और वो खुदा की पाक हजूरी में जाकर वो मेरे अजीजों जाकर उसने कहा है कि खुदा तू मुझ पर फजल अता कर, और खुदावंद तू मुझे खुदावंद साहिब औलाद बना। अब खुदा ने उसकी आहों को सुना, खुदा ने उसकी फरियादों को सुना, और कलाम मुक़द्दस इस बात को बयान करता है कि खुदा का फर्ज वाला हाथ हन्ना की ओर बढ़ा, और खुदा ने उसे खूबसूरत बेटा सैमुएल अता किया। अब मेरे अजीजों देखिए कि उसने बेटे को रिसीव करके उसने खुदा की शुक्रगुजारी किस तरह से की है। हम देखते हैं कि हन्ना ने क्या किया, हन्ना ने सैमुएल को खुदा की पाक हजूरी में दे दिया। हालेलुया। आज कितने वालिदैन ऐसे हैं जो अपने बच्चों की तरबियत जो है वो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक कर रहे हैं। अब देखिए कि हन्ना ने चुनाव किस बात का किया है, उसने चुनाव इस चीज का किया है कि मेरे बेटे की परवरिश जो है वो खुदा के मुक़द्दस हैकल में होनी चाहिए। हालेलुया मेरे अजीजों। और फिर देखिए वो बच्चा जो है जैसे उसका दूध छुड़ाया गया, कलाम मुक़द्दस इस बात को बयान करता है कि हन्ना उससे वफादारी के साथ खुदा की हैकल में छोड़ गई। इसी तरह हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस में हम मूसा की माँ के बारे में देखते हैं। मेरे अजीजों, जब उस मुल्क के अंदर जो है वो ये हुक्म सादर हुआ कि तमाम लड़कों को मार दिया जाए। अब देखिए कि मूसा की माँ ने कितने एहतिकात के साथ मूसा को छुपाई रखा, और कलाम खुदा इस बात को बयान करता है जब वो बच्चा जो है वो छुप नहीं सकता था, तब उसने क्या किया, उसने एक टोकरा बनाया, और वो टोकरा जो था वो दो चीजों से बनाया गया था, एक चिकनी मिट्टी और एक लाल से। और कलाम हक इस बात को बयान करता है कि उसके अंदर उसने उस बच्चे को रखा, और उसमें उसने क्या किया, उसने उसे दरिया में बहा दिया। अब याद रखिए मेरे अजीजों, उसने जब लाल और चिकनी मिट्टी को उस टोकरे के चौगिर्द उसने लगाया, तो अगर हम देखें तो अब्रानी जुबान में राल का जो लफ्ज है यीशु मसीह के खून, और राल का जो लफ्ज है इसके एक ही मायने बनते हैं। अब देखिए एतकाद के साथ उस वक्त उसने मेरे अजीजों अपने बेटे को यीशु मसीह के पाक और कीमती खून में उसने कवर कर दिया था। हालेलुया। ये उस माँ का ईमान था। और देखिए कि मूसा ने परवरिश जो है वो अपने दुश्मन के घर में पाई है। मेरे अजीजों, अगर देखिए कि माँ ने खुदा पर एतकाद रखा है तो फिर खुदा ने उसके लिए बड़ा काम किया है। हम देखते हैं कि मौत की वादी में भी रहकर मूसा जो है वो जिंदा रहा है। हालेलुया मेरे अजीजों, जब हम अपने बच्चों की अच्छे तरीके से परवरिश करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं। आज खुदा का कलाम इस बात को बयान करता है। आप जब बच्चा पैदा होता है तो याद है कि वो नहीं जानता कि अंधेरा किस चीज को कहते हैं और रोशनी किस चीज को कहते हैं। आप वालिदैन हैं जो उसे अंधेरे और रोशनी में इम्तियाज करना जानते हैं। मेरे अजीजों, बचपन ही से बच्चों को ये बातें सिखाएं कि अंधेरा जो है वो मौत की ओर जाता है, और रोशनी जो है वो हमेशा की जिंदगी की ओर जाती है। और बताइए अपनी औलाद को, सिखाइए अपनी औलाद को कि हमारा मसीह है जो हकीकी नूर है। हम जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसकी डाइट का ख्याल रखते हैं, हम अच्छी से अच्छी डाइट उसे देते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि कोई मुज़र चीज जो है वो बच्चे के मुंह में ना जाए, इसलिए कि वो उसके लिए नुकसान का बाइस न बने। मेरे अजीजों, हम अच्छी खुराक देना जानते हैं। याद रखिए, मत भूलिए अपनी औलाद को हकीकी रोटी के बारे में बताने के लिए, और हकीकी रोटी जो है वो हमारा यीशु मसीह है, उसका कलाम है। अपने बच्चों को इब्तिदा ही से कलाम के बारे में मेरे अजीजों बताइए। इस तरह से आप खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद आप तमाम जानों को जो इस पैगाम को देख रही है कसरत से बरकतों से माला माल करें। आमीन।